हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिएट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द डीआई सेक्शन। काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार मेरा एलआर तो फिर भी थॉट सॉर्टेड है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द डीआई सेक्शन मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं। बी एट मैं कैट के डीआई के बारे में बात करूँ या नॉन कैट एग्जाम्स के बारे में बात करूँ, डीआई जो है एक जनरली प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करता है। तो हाउ टू हैंडल डीआई क्वेश्चंस, कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जो आते हैं उनको हैंडल किया जाए। आज जो है एक पाई चार्ट्स का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो होगी वो। दो पाई चार्ट के पजल डिस्कस करूंगा सो दैट पाई चार्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, लिमिटेड वेरिएंट्स बनते हैं पाई चार्ट के। अगर आपने वो वेरिएंट्स के बारे में प्रैक्टिस किया हुआ है देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। नॉर्मल सा टॉपिक है, हैंडल आप कर पाओगे अगर आपका थोड़ा भी इसमें प्रैक्टिस है और सोचना कैसे है वो आपको अगर आइडिया है तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि डिटेल में कैसे कैसे आपके माइंड में चीज़ें आनी चाहिए डीआई पजल्स को लेकर या चार्ट्स को लेकर, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सोचना कैसे है वो ट्राई करूंगा कि आपके माइंड में वो चीज़ आपको बता पाऊँ कि यार सोचते कैसे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पजल के साथ में। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पजल रिलेटेड मैं साथ साथ में आपको बताता चला जाऊंगा। एंड इन केस इवन आफ्टर द क्लास अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं या पूछना चाहते हो देन यू विल बी एबल टू आस्क मी। कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट होंगे, आई विल हेल्प यू आउट। एंड इन केस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू वांट हेल्प फ्रॉम मी, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पजल के साथ में। हमारा वर्किंग कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज कर लेना उसी टाइम पे और पहले खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बाद में ही आपको चेक करना चाहिए कि यार सोल्यूशन क्या है, कैसे हमें सोचना चाहिए था, तो बेटर लर्निंग का स्कोप आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अब वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हो एक बार के लिए एंड देन उसके बाद में ही इसका डिस्कशन वीडियो आप चेक करिए। सो द क्वेश्चन सेज दैट सर्टेन क्रिकेट टीम प्लेड 3 मैचेस। आप साथ साथ में रीड करते रहो मेरे साथ ही। अ सर्टेन क्रिकेट टीम प्लेड 3 मैचेस। इन ईच मैच द टीम फेस्ड अ सर्टेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कुछ नंबर ऑफ बॉल्स वो प्ले करेंगे, कितनी है वो हमें आइडिया नहीं है। कैसे कैसे साथ साथ रीड करके समझते जाना है, वो बातें ध्यान से देखना। इन ईच मैच द टीम फेस्ड अ सर्टेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी है हमें पता नहीं। द रन स्कोर्ड ऑफ ईच बॉल बीइंग ओनली इन वंस, टूज, थ्रीज, फोर्स एंड सिक्सेस। तो हमारे पास में जो डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल हैं कि मैं वंस की फॉर्म में रन स्कोर कर सकता हूँ, टूज की फॉर्म में, थ्रीज की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में, फाइव्स अवेलेबल नहीं है, देन डायरेक्टली मेरे पास 6 है। ठीक है, however it is possible that the team scored no runs of some of the balls that it faced, so there is a possibility कि वो कुछ बॉल्स अगर प्ले करते हैं तो उनमें वो कोई भी रन स्कोर ना करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो डॉट बॉल्स, कितने नंबर ऑफ डॉट बॉल्स भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। डॉट बॉल्स मीन जिन पे रन स्कोर नहीं हुआ है, वो कितने भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेम। देन इट सेज दैट द पाई चार्ट्स गिवन अबव shows the percentage distribution of the total number of runs scored by the team in the 3 matches. The total number of runs scored by the team in each of the 3 matches is not known, but the range in which each of the totals lies is given below. तो मेरे पास पाई चार्ट्स में उनके जो रन्स हैं जो वो स्कोर करते हैं इन मैच 1, मैच 2 एंड मैच 3 इन फॉर्म ऑफ वंस, ट्वाइस, थ्रीज, फोर्स एंड सिक्सेस, वो मेरे पास अवेलेबल है। बट एग्जैक्ट कितना है आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेम। एग्जैक्ट टोटल स्कोर्स कितने हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेम। There is only a range given for us for match 1, match 2 and match 3. If we talk about the match 1, the range given is 0 to 180. So it should be greater than 0 and it should be less than that of 180. And if we talk about match 2, the range is given from 0 to 320. The value should be greater than 0 and it should be less than that of 320. Match 3, if we talk about the value for match 3, it is greater than 100 but less than that of 500. तो ये मेरे पास different values available हैं। अगर आप पाई चार्ट को ध्यान से देखने का ट्राई करो, आई होप सो आपको इतना बेसिक क्लैरिटी है पाई चार्ट्स को लेकर कि हमारे पास में जो पाई चार्ट का पूरा डिग्री है 360 डिग्री जो हमारे पास एंगल बनता है, इनर एंगल बनता है, वो एक्चुअल में 100% होता है। अगर वो एक्चुअल में 100% है तो अगर मैं वंस के बारे में बात करता हूँ, वंस मेरे पास ये वाला पोर्शन है तो दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल 32%। सिमिलरली अगर मैं रेड पोर्शन की बात करता हूँ दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल 20%। एक चीज़ और बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो समझ लेना। जिस ऑर्डर में ये गिवन है उसी ऑर्डर में मेरा ट्रेंड जो है वो चलता है। जैसे मैंने ब्लू कलर देख लिया, वंस का ब्लू कलर ये वाला है, तो ये ट्रेंड अगर इधर से चल रहा है या इधर से चल रहा है, कैसे भी चल सकता है, बस आपको ट्रेंड देखना है किधर की ओर चल रहा है और वो उसी ऑर्डर में जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे टूज का है, यहाँ पर थ्रीज का है, ये फोर्स का है और ये 6 का है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द मैच 2, देन ये वंस का डेटा है, ये टूज का, ये 3 का, ये 4 का एंड ये 6 का। सिमिलरली फॉर मैच 3 एज वेल। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, आई डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट given about the percentages of runs scored in the form of 1s, 2s, 3s, 4s and 6s। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। There is no other point mentioned as well। मेरे पास कोई और पॉइंट मेंशन है ही नहीं। ठीक है,
अब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि यार अगर मेरे पास कोई और डेटा है नहीं तो जितना डेटा है उसी में से कुछ ना कुछ निकलने वाला है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं, मेरे पास डेटा एक्चुअल में है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेजेस है ना, ये परसेंटेजेस हैं और किस फॉर्म में रन जो है वो स्कोर हो रहे हैं। मैं बार बार क्लासेस में, बूस्टर में बार बताता चला आ रहा हूँ कि हमें बार हर बारी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट साथ में रीड करते हुए चलना है, क्वेश्चन का डिमांड समझना है, उसी अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कराने का ट्राई करना है। पहले से सब कुछ सॉल्व मत करो, पहले डिमांड समझो कि यार चाहता क्या, सो दैट उस डिमांड के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन का सॉल्विंग कर पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एन ओवर कंप्राइजेस 6 बॉल्स। ओके, हर ओवर में 6 बॉल्स होंगी, ये हमें गिवन है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ओवर्स फेस्ड बाय द टीम इन मैच 1। देखो ध्यान से समझना, हमने स्टार्टिंग में बोला था द टीम फेस द सर्टेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स वो प्ले करेंगी, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द सेम। कितनी बॉल्स में उन्होंने कोई भी रन स्कोर नहीं किया, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। अगर मुझे पता ही नहीं है वो कितनी बॉल्स में रन नहीं स्कोर करेंगे, तो कैन आई आंसर फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ? कैन आई फिगर आउट द डेफिनेट वैल्यू फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ऑब्वियसली नो। कैसे निकाल लूँ भाई, मुझे पता ही नहीं है। मे बी वो 10 बॉल्स में 0 रन स्कोर कर रहे हो, मे बी 20 बॉल्स में वो 0 रन स्कोर कर रहे हो, मे बी 100 बॉल्स में वो 0 रन स्कोर कर रहे हो। तो विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन आई एम एबल टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। सो माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 0 बिकॉज हियर इट इज मेंशन दैट मेंशन 0 इफ योर आंसर इज CBD। तो अगर मेरे पास कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है ये वैल्यू, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट द एग्जैक्ट डेफिनेट वैल्यू, then automatically it will become can not be determined. That is why I'll be mentioning it as 0. That is 0 is the answer for the first question. ठीक है। Now if we talk about the question 2, मैंने अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करा है, we are able to crack first question plus 3 marks डायरेक्टली आपकी जेब में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, if for all the matches the number of balls of which no runs were scored is 10%। अब देखो, मान लो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का हिंट नहीं भी आता, आपको लगता है यार शायद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो पाता, कैन नॉट डिटरमिन नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो भी सेकंड क्वेश्चन सेज दैट इफ फॉर ऑल द मैचेस द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ विच नो रन्स वर स्कोर्ड इज 10%। मतलब आपके माइंड में ये चीज फिगर आउट अब हो जानी चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ डॉट बॉल्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 में वो उसने मुझे दे दिया कि जितने वो रन स्कोर कर रहा है, द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ विच नो रन्स वर स्कोर्ड इज 10% क्लोजेस्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स विच रन्स वर स्कोर्ड। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी जिसमें रन स्कोर हो रहे होंगे, उसका 10% जो होगा वो डॉट बॉल्स के इक्वल होगा। तो वो मुझे सॉल्विंग जो करना होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय फेस्ड वाज द लीस्ट फॉर विच मैच, किस मैच में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो लीस्ट होंगी, वो मुझे फिगर आउट करना है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम इन मैच 2। मैच 2 में टोटल नंबर ऑफ रन अगर मुझे स्कोर करना है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद की बात कर रहा हूँ तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 2, बिकॉज क्वेश्चन 2 में मुझे मैच 1 3 का भी डेटा निकालना पड़ेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 3 आई एम एबल टू आंसर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मैच 2। तो अगर मैं मैच 2 के लिए सॉल्विंग कर लेता हूँ तो आई विल बी एबल टू आंसर द थर्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली मेरे लिए कोई बात नहीं है। ओके, देन कह रहा है व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम थ्रू टूज इन एनी ऑफ द 3 मैचेस। मतलब क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 डिमांड्स फुल सॉल्विंग, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 डू नॉट डिमांड फुल सॉल्विंग। मैं डायरेक्टली जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है उतना सॉल्व करके आंसर दे सकता हूँ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कब इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके पास 5 मिनट बचा है, आप सोच रहे हो यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नया पजल तो मैं हैंडल कर नहीं सकता, तो वहां पर क्वेश्चन 1 टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 टाइप का क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा कि विद इन 4-5 मिनट्स आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो और आपका QA सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। बट इफ यू हैव टाइम देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्रैक क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 एज वेल। देयर इज नथिंग एज सच कि आप इसको सॉल्व ना कर पाओ, बट फिर भी जिनका DI वीक है या मैं बोलूँ जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा डरते हैं जो कैलकुलेशन से, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि हर बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सेम मेथड फॉलो होगा। अगर आपको वो मेथड आता होगा तो विद इन 5-6 मिनट्स यू विल बी एबल टू क्रैक द होल पजल। अगर वो मेथड नहीं आता है तो आप सोच में डूब जाओगे। सोच में डूबने में शायद 12-15 मिनट में आप सॉल्व कर लो, बट उतना टाइम हम वेस्ट ही क्यों करें अगर पहले से ही हमें पता होगा कि ऐसे करना है, देन विल बी एबल टू डू इट। हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलो मैं मैच 2 से डायरेक्टली ना करके मैच 1 से ही गेम अपना स्टार्ट करा देता हूँ, सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आइडिया दे पाऊँ कैसे हमारा वर्किंग जो है एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट मैच 1, अगर मैं मैच 1 के लिए सबसे पहले सॉल्विंग करना चाहूँ तो मैच 1 के लिए डेटा गिवन इज वंस की फॉर्म में 32% मार्क्स जो है वो स्कोर 32% स्कोर जो है वो बन रहे हैं वंस की फॉर्म में। देखो अगर 32% ऑफ द मार्क्स बन रहे हैं तो कैन आई से दैट 32% ऑफ समथिंग, और अगर 32% ऑफ समथिंग कह रहा हूँ तो मेरे लिए जो डिनोमिनेटर है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। डिनोमिनेटर क्यों वैल्यू रखता है, क्योंकि न्यूमिनेटर का तो देखो जो भी वैल्यू होगा वो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। बट डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आता है ना वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हिंडरेंस देता है। क्या हिंडरेंस देता है, वो मुझे ये हिंडरेंस देता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होगा, अगर वो न्यूमिनेटर को कट नहीं करेगा, फुली कट नहीं करेगा, तो वो वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी एंड नंबर ऑफ रन स्कोर्ड जो है वो हमेशा इंटीग्रल ही आने होंगे।
तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी वो फुली कट करनी चाहिए न्यूमिनेटर को। ये मेरे लिए कॉन्स्ट्रेंट आ चुका है। तो अगर वो वैल्यू फुली कट करनी चाहिए तो आई कैन सिंपली से दैट 32% है, मतलब 4 8 32, 4 25 100। तो डिनोमिनेटर में अगर 25 आ रहा है तो कैन वी से दैट टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन मैच 1 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 25। बात समझ में आ रही है यार? अगर मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कट करके दिखा दूँ, 4 8 32 होगा एंड 4 25 100 होगा। अब 8/25 और कैंसिल हो नहीं सकता, तो कैन वी फिगर इट आउट कि डिनोमिनेटर का जो 25 होगा दैट शुड डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय द न्यूमिनेटर वैल्यू, तो ही तो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू आएगा, अदरवाइज आ नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि भाई डिनोमिनेटर में अगर 25 आ रहा है तो मेरे मैच 1 के जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स होंगे दैट शुड डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 25। मतलब मेरे पास रेंज अवेलेबल है 0 से लेकर 180 तक। अभी मैं स्टेप 1 कर रहा हूँ तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैच 1 के लिए। मैच 2 एंड मैच 3 मैं फास्टली करूँगा जैसे आप एग्जाम कंडीशन में करने वाले हूँ। तो मैच 1 में मेरे पास डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज विल बी 25, 50, 75, 100, 125, 150 एंड 175। ऑल दीज पॉसिबल वैल्यूज विल बी देयर फॉर मैच 1। ये सारी वैल्यूज मेरे लिए अवेलेबल है, इनमें से कोई एक वैल्यू जो होगा वो मेरे लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट टूज, इफ वी टॉक अबाउट द टूज वैल्यू, मेरे पास वैल्यू कहती है जी 20%। 20% इज सिंपली 1/5। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर 5 वैल्यू है दैट शुड डेफिनेटली डिवाइड द न्यूमिनेटर वैल्यू। अब यहाँ पर एक कैच है जो कुछ लोग मिस कर देते हैं और उनको प्रॉब्लम आता है। देखो, पहले वंस की फॉर्म में डेटा था तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब टूज की फॉर्म में डेटा है। ध्यान से समझना, मान लो मैं बोलता हूँ यार 5 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर ऑफ रन स्कोर्ड। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, जस्ट मैं टूज की फॉर्म वाले डेटा की बात कर रहा हूँ, वंस को अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए मैं साइडलाइन कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ टूज के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मेरा डिवाइड हो रहा है 5 के साथ में तो लेट इट बी टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन मैच 1 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट 5 पॉइंट्स, क्या मैं 5 रन स्कोर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टूज? क्या टूज में मैं 5 रन स्कोर कर सकता हूँ? नहीं ना। अगर टूज की फॉर्म में मुझे रन स्कोर करने हैं तो आइदर आई विल स्कोर 2 और आई विल स्कोर 4 और आई विल स्कोर 6 और 8 और 10 और 12 और 14 और 16 एंड सो ऑन। मतलब 2 के मल्टीपल में ही फॉर्म होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो 20% मैंने निकाला है, दिस वैल्यू शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/2 का भी साथ में वो मल्टीपल होना चाहिए। तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट डिनोमिनेटर में 2 भी है और साथ में 5 भी है, तो दिस वैल्यू नाउ टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड शुड बी मल्टीपल ऑफ 10 एज वेल। तो अगर मल्टीपल ऑफ 10 की मैं बात कर रहा हूं तो कैन यू फिगर आउट कि 25 वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल, 75 विल नॉट बी पॉसिबल, 125 विल नॉट बी पॉसिबल, 175 विल नॉट बी पॉसिबल। बात समझ में आई? तो यहां पर मैं इरेज कर देता हूं कि 25 नॉट पॉसिबल है और मेरे पास में 75 नॉट पॉसिबल है, देन 125 नॉट पॉसिबल है, देन उसके बाद 175 नॉट पॉसिबल है। तो जो जो पॉसिबल नहीं है मैंने हटा दिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैंने बात करा 30%। मैच 1 में 3 की फॉर्म में 30% ऑफ द मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, तो 30% मार्क्स की बात अगर करें तो 3/10 हो गया। अब 3/10 इट शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 1/3। 1/3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 1/3 का मल्टीपल होना चाहिए, एक और एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूं और क्लियर करने के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं बट फिर भी बता दे रहा हूं। मेरे पास कुछ लोग हैं, मान लो मैंने बोला कि मेरे जो मार्क्स हैं, ये वाले जो मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स, ये वाले अगर मैं मार्क्स की बात करूं, मैं कह रहा हूं 3/10 होने चाहिए। ठीक है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। लेट इट बी, मैंने बोला 3/10 अगर वैल्यू की बात करूं तो वो 10 का मल्टीपल है। बट क्या मैं 10 रन स्कोर कर सकता हूं 3 की हेल्प से? नहीं कर सकता ना। अगर मैं 10 रन स्कोर नहीं कर सकता 3 की हेल्प से, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट कि ये जो वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा, ये साथ के साथ 3 के भी मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर 1/3 into 30/100 कर दिया, क्योंकि 3 की फॉर्म में मुझे रन स्कोर करने हैं। तो आई कैन क्लियरली से दैट यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/10। तो मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा ये 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 30% था, 3 में से ऊपर मिल रहा था, डिवाइड बाय 1/3 भी था, तो इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो गए। तो अल्टीमेटली मेरे पास 10 का ही मल्टीपल आया, जो मेरे लिए चीजें सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, नाउ फिर से वही चीज है, 50, 100, 150 ऑल दीज वैल्यूज आर पॉसिबल। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बात करते हैं 12% की। 4 की फॉर्म में जो रन स्कोर हो रहे हैं 12%, मेरे पास वैल्यूज होगा 4 3s एंड 25। बट क्या मैं 25 की मल्टीपल की अगर बात कर रहा हूं, 25 का मल्टीपल सिंपली मींस दैट 25 रन्स कैन बी स्कोर्ड इन मैच 1। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस वैल्यू शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 4। क्यों? क्योंकि 4 की फॉर्म में रन स्कोर होने वाले हैं। तो आई कैन क्लियरली से दैट हियर इट शुड बी 1/4 into 3/25। तो आई कैन से दैट डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू कितना है, that is 100. So we can say that the total number of runs scored should be a multiple of 100. तो अगर वो total number of runs scored should be a multiple of 100, तो 50 value will be eliminated, 150 value will be eliminated. So the value left for us will be 100 only. And अगर 100 ही एक वैल्यू बचा है तो it automatically means that total number of runs scored in match 1 should be equal to 100. तो इस तरह से हमने फिगर आउट जो है वो कर लिए।
अब मैच 1 की वैल्यू मेरे पास 100 आई है, इसके आगे की गेम भी करा के दिखा देता हूँ। मैच 1 की बात करते हैं। 1s की फॉर्म में डेटा आएगा, 2s की फॉर्म में आएगा, 3s की फॉर्म में आएगा, 4s की फॉर्म में आएगा और 6s की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने रन्स की फॉर्म में बात करा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन मैच 1 इज इक्वल 32%। तो हियर इन फॉर्म ऑफ 1s 32 रन्स विल बी स्कोर्ड। इन फॉर्म ऑफ 2s कितना 20% था, तो दैट विल बी 20 रन्स विल बी स्कोर्ड। इन टर्म्स ऑफ 3s 30 रन्स विल बी स्कोर्ड। इन टर्म्स ऑफ 4 दैट विल बी 12 रन्स विल बी स्कोर्ड। इन टर्म्स ऑफ 6 रन्स विल बी स्कोर्ड। नाउ अगर 1s की फॉर्म में 32 रन स्कोर हो रहे हैं तो हाउ मेनी 1s विल बी देयर, हाउ मेनी 1s विल बी यूज्ड, इट विल ऑटोमेटिकली बी 32। अगर 2s की फॉर्म में 20 रन स्कोर हो रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट 10 2s विल बी यूज्ड। सिमिलरली अगर 30 रन बन रहे हैं 3s की फॉर्म में तो आई कैन से दैट 10 3s विल बी यूज्ड। सिमिलरली अगर 12 रन बन रहे हैं 4 की फॉर्म में तो आई कैन ऑटोमेटिकली से दैट 3 विल बी फॉर्म्ड, कि बस 4 जो है 4 3 बार यूज हुआ होगा। सिमिलरली 1 टाइम 6 यूज हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जिसमें रन स्कोर हुआ होगा दैट विल बी इक्वल 32 प्लस 10 42 प्लस 10 52 52 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल 56 बॉल्स विल बी देयर। 56 बॉल्स विल बी देयर in match 1 जिसपे रन स्कोर हुआ होगा। Now if we talk about question 2, if for all the matches the number of balls of which no runs were scored is 10% of the number of balls of which runs were scored, तो runs were scored on 56 balls, 10% of 56 will be equal to 5.6। तो वो क्या कह रहा है, closest to the nearest integer, तो 5.6 closest to the nearest integer will be equal to कितना, that will be equal to 6। तो 56 plus 6 that will be equal to 62 balls will be faced in match 1। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड वॉज लीस्ट फॉर विच मैच। अभी मैच 1 के लिए मैंने फिगर आउट करा है, मैच 2 एंड मैच 3 के लिए मुझे फिगर आउट करना होगा। तो सेम फिनोमिनन मैच 2 एंड मैच 3 में अप्लाई कर देते हैं। अब की बात थोड़ा सा फास्टली अप्लाई करेंगे, जैसे आपको एग्जाम कंडीशन में करना होगा उसी फॉर्म में। ठीक है, तो चलो मैच 2 के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास 30/100 है। देखो ये वाला वैल्यू या सामने ऑरली जो कैलकुलेशन हो सकती है पॉसिबल उनको करने का ट्राई करूंगा। 30% सिंपली मीन्स दैट 1/10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ठीक है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, मैंने लिख दिया 10 का मल्टीपल होना चाहिए। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 40%। 40% इज बेसिकली 2/5 5 का मल्टीपल होना चाहिए। साथ ही साथ 2s की फॉर्म में रन स्कोर हो रहे हैं तो 1/2 इंटू 2/5 होगा, तो दैट विल ऑटोमेटिकली भी 1/5 का ही रहेगा। क्यों, देखो ना 40% है अगर तो 2/5 हुआ। तो अगर 2s की फॉर्म में रन स्कोर होना है तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड एंड 10x की फॉर्म में अगर न्यूमरेटर मेरा आना है या टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड आने हैं तो 5x में भी वही वाले आएंगे वैल्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वैल्यू इज 15%। तो भैया अगर मैं 15% की बात करूँ दैट विल बी 3/20 और 1/3 की फॉर्म में रन स्कोर्ड होंगे तो मेरे पास 3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 20x की फॉर्म में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड होना चाहिए। ओके, देन मेरे पास आया 5%। 5% इज बेसिकली 1/20। ठीक है, और ये रन स्कोर हो रहे हैं 4s की फॉर्म में, तो दैट विल बी 1/4 इंटू 1/20। तो आई कैन से दैट द वैल्यू शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 80, दैट इज ऑल्सो फाइन। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल 10%। 10% इज बेसिकली 1/10 और ये वैल्यू स्कोर किस में हो रहा है 6 की फॉर्म में, तो 1/6 के साथ भी मल्टीपल में होना चाहिए, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल 60x। तो मेरे पास में 60 80 25 10 अगर मैं इनका कॉमन निकालने का ट्राई करूँ फैक्टर, तो कौन सी वैल्यू है जो सबको डिवाइड करेगी, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हेयर विल बी इक्वल टू कितना, देखो ना 80 का मल्टीपल होना चाहिए, 60 का मल्टीपल 20 का 5 का 10 का। देखो 80 वैल्यू अगर होगा 20 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, कोई प्रॉब्लम मुझे आया नहीं। बट अगर मैं 80 और 60 का एलसीएम लेने का ट्राई करूँ तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 240। तो 240 और 240 के मल्टीपल्स कौन कौन से पॉसिबल है 0 से लेकर 320 तक, ओनली मल्टीपल पॉसिबल विल बी 240। 240 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो 240 के लिए हम लोग वैल्यूज़ निकाल देते हैं कि भैया मैच 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैच 2 के लिए मैं वर्किंग करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी वे आउट है। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डरते हो, अगर तो अच्छी हैं तो आपको कोई बड़ी बात ही नहीं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर जो मैच 2 में है दैट इज इक्वल टू 40। तो अगर मैं 30% ऑफ 240 करना चाहता हूँ, वैसे तो 24 इंटू 3 डायरेक्टली 72 हो जाता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें कि यार मुझे एकदम से करना नहीं आता, तो मुझे अल्टीमेटली ऐसा करना पड़ता है सॉल्व, मुझे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अगर मैं जब तक ऐसा ना करूँ। वैसे तो नहीं करना चाहिए ऐसा, बट जब तक मैं ऐसे नहीं करता मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो देखो आपके लिए तो ये वाला मेथड जो है ना बहुत प्यार से वर्क करेगा। मैंने एक और वीडियो में भी बताया था, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वो भी ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पर हमें ये करना है यार 10% की फॉर्म में डेटा निकाल सकते हो। 10% इज नथिंग बट 1/10। तो 240 का 1/10 विल बी इक्वल 24। तो 24 का 30% अगर निकालना है तो 3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10% इज 24, तो 30% विल बी 24 इंटू 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 72 डायरेक्टली। सिमिलरली अगर मुझे 40% निकालना है तो 30% 72 आपने निकाल लिया, 10% 24, तो 72 प्लस 24 यू कैन फिगर इट आउट, दैट विल बी इक्वल 96।
सिमिलरली अगर 15% निकालने वाला 30% मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, सॉल्व करने का जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, एक्टिवली यूज करो, आपका ऑटोमेटिकली टाइम कम यूज होगा। देखो अब 15% है, 15 इंटू 24 करने बैठ जाओगे, फिर फायदा क्या है, हमें 30% ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, 30% का हाफ कर दोगे दैट विल बी 15%, दैट विल बी 36। सिमिलरली अगर 5% निकालना है, 15% आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 15% का 3 से डिवाइड कर दोगे, 5% का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल 12। अब 10% चाहिए मुझे, आप 12 का डबल कर दोगे, दैट विल बी इक्वल 24। तो देखो चीज़ें उतनी ही आसान है जितनी आप उनको आसान बनाने का ट्राई करोगे। अगर आप उनको ट्रबल इंक्रीज करना चाहते हो तो आप जितना भी इंक्रीज कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट वर्क इनपुट डालते हो अपना, तो 2-2 3-3 मिनट करके हर क्वेश्चन में इतना टाइम बच जाता है। ठीक है, ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीज़ों का। अब देखो मैं वंस की फॉर्म में अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ वंस की फॉर्म में ही बात करूँ अगर, तो मुझे क्वेश्चन 2 के लिए पता चल जाएगा मैच 2 विल बी एलिमिनेटेड। कैसे भाई, अगर 72 यहाँ पर बॉल्स फेस हो रही हैं वंस स्कोर करने के लिए, यहाँ पर टोटल बॉल्स आई थी 62 बॉल्स आई थी, तो मेरे पास जो क्वेश्चन 2 में मांग रहा है मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस वाज द लीस्ट फॉर विच मैच, तो मैच 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि मैच 2 में मेरे पास 72 बॉल्स तो सिर्फ और सिर्फ वंस में ही यूज हो गई। ठीक है, बट फिर भी हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं। 96 को डिवाइडेड बाई 2 48, देन यहाँ पर 12, देन यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 4। ठीक है, सॉर्टेड है। अब बढ़ते हैं मैच 3 के ऊपर, मैच 3 का भी वर्किंग करा लेते हैं पूरा। मैच 3 में देखते हैं क्या होता है। मैच 3 की अगर मैं बात करूँ 40% है, 40% मतलब 2/5, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 का मल्टीपल होना चाहिए पहला वैल्यू। अगला वैल्यू है 10%, 1/10, 1/10 साथ ही साथ 1/2 के साथ भी मल्टीपल होगा तो 20x का मल्टीपल होना चाहिए। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 20%, 1/5, बट 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए तो दैट विल बी 15x होना चाहिए। ठीक है, देखो ना 20% है, 20/100 किया 1/5 हुआ, और 3s की फॉर्म में रन स्कोर हो रहे हैं तो 1/5 इंटू 1/3 दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1/15, तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए ओवरऑल रन स्कोर। सिमिलरली 25% इज नथिंग बट 1/4 साथ ही साथ 1/4 का मल्टीपल भी होना चाहिए क्योंकि 4s की फॉर्म में रन स्कोर हो रहे हैं तो 16x होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू है अपने पास में 5%, 5% इज नथिंग बट 1/20, 1/20 किसका मल्टीपल होना है, 6 का, 1/20 अगर मल्टीपल होना चाहिए 1/6 का तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 120x। तो भाई 120 का मल्टीपल चाहिए 16 का, 15 का, 20 का, 5 का। अगर मैं एलसीएम देखने की बात करूं तो एलसीएम आपको कौन सा मिल रहा होगा, देखो 120 जो 16 को डिवाइड कर नहीं रहा, तो 16 को अगर डिवाइड कराना 120 और 120 के मल्टीपल्स 120, 240, 240, 360, 360, 480 इस तरह से चलेगा। अब 120 सेटिस्फाई हुआ नहीं, 16 का वो मल्टीपल नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी कौन सा होगा, दैट विल बी 240। तो 240 का मल्टीपल 16 डिवाइड करेगा, उसको 15 डिवाइड करेगा, 20 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, तो 240 विल बी द वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू। और 240 का नेक्स्ट मल्टीपल 480, वो भी मेरे पास रेंज में अवेलेबल है, तो येस बोथ द वैल्यूज विल बी पॉसिबल फॉर मी, दोनों की दोनों मेरे लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है ना, मैच 3 की बात कर रहा हूँ, पहले 240 का बना लेते हैं, जो 240 का वैल्यू आएगा उसका डबल ऑटोमेटिकली 480 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये बात तो सोच पा रहे हो। नाउ मैं परसेंटेजेस नोट डाउन कर देता हूँ पहले मैच 3 के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 40%, देन उसके बाद में 10%, देन उसके बाद में 20%, देन उसके बाद 25%, देन उसके बाद में 5%। ठीक है, देखो अब 40% मुझे बात कर रहा हूँ मैं किसकी, 40% 240 की अगर बात करो, 240 के लिए निकाल लेते हैं पहले। 240 के लिए 40% में ऑलरेडी मैच 2 में निकाल चुका था, दैट वाज इक्वल टू 96। ठीक है, 10% में ऑलरेडी निकाल चुका, दैट वाज इक्वल 24, 20% विल बी डबल। ठीक है, देन उसके बाद में 25% मैंने नहीं निकाला था, तो 25% अगर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12 हाफ हो जाएगा ना 10 का, दैट विल बी इक्वल टू 60। देन 5% अगर मुझे निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 12 ओनली। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, देखो ना यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 96, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 72, तो ऑटोमेटिकली मुझे आंसर मिल चुका है, दैट विल बी मैच 1। मैच 1 आंसर हो जाएगा इसका, मुझे कुछ और करने का जरूरत नहीं, मैच 1 विल डेफिनेटली बी द आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम इन मैच 2 दैट वाज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 240। आई हैव ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट, बहुत ईजी था, हो चुका था। व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय टीम थ्रू टूज इन एनी ऑफ द मैच। अब टूज की फॉर्म में अगर मैं मैच स्कोर करना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो टूज की फॉर्म में मैं कितने स्कोर कर पा रहा हूँ, 10 टूज मेरे पास आ रहे हैं मैच 1 में, 10 टूज की हेल्प से मैं स्कोर कर पाऊंगा। ठीक है, मैच 2 की बात कर रहा हूँ तो 48 टूज की हेल्प से, मैच 2 की अगर बात करूँ 48 टूज से मैं रन स्कोर कर पा रहा हूँ। मैच 3 की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर 10% है वैल्यू या तो होगा 24, या अगर 480 वैल्यू हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 48 ओनली। अगर 48 होंगे तो 24 टूज होंगे, अगर 24 वैल्यू है तो 12 टूज होंगे, तो मेरे पास में अल्टीमेटली वो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर्ड बाय द टीम थ्रू इन एनी ऑफ द 3 मैचेस। तो मैक्सिमम कितना है, कह रहा व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम थ्रू टूज
इन एनी ऑफ द 3 मैच, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन्स, तो मेरे पास मैक्सिमम रन स्कोर विल बी इक्वल टू 96, तो 96 रन जो है वो स्कोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टूज। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। आई होप सो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। छोटा सा कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स लेकर आता है अपने साथ में फ्री में। वो कहता है कि यार अगर मुझे इंटीग्रल वैल्यू आपको देना है तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को पूरा का पूरा आपको डिवाइड करना होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह पर अप्लाई हो जाता है, बट आप तभी अप्लाई कर पाओगे अगर आपका एक्चुअल में प्रैक्टिस है इसको लेकर। अगर प्रैक्टिस नहीं है देन ऑब्वियसली यू विल सफर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना एंड अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करके आने वाले क्वेश्चन में अगर कभी अप्लाई होता है तो ज़रूर सॉल्व करना। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो एक और पाई चार्ट का आएगा, ये वाला कवर कर लो, लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।